फाइनल 13 सालों के एक लंबे टाइम पीरियड के बाद लूका मॉड्रिच हमें रियल मैड्रिड को अलविदा कहते हुए दिख रहे हैं। वो क्लब वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद रियल मैड्रिड लीव करेंगे। अगर रिटायरमेंट नहीं भी लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सऊदी MLS या फिर किसी क्रोएशियन लीग में टीम्स के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं। बट लूका मॉड्रिच को हम टॉप लेवल फुटबॉल पे नहीं देख पाएंगे नेक्स्ट सीजन से, मोस्ट प्रोबेबली। तो देखो, इस वीडियो में मैं लूका मॉड्रिच की करियर, उनकी स्ट्रगल्स के उनके बारे में डिस्कस करूंगा। मतलब वो जिस सिचुएशन से आए हैं फुटबॉल वर्ल्ड में, और वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम बनने तक का सफ़र, इट्स आइकॉनिक यार। वो एक वायर सिचुएशन में पैदा हुए थे क्रोएशिया में 1985 में। उनके ग्रैंडफादर वायर में थे, उनके ग्रैंडफादर मर गए थे वायर में बाय सर्बियन आर्मी। उनके फैमिली एक रिफ्यूजीज बन गए थे, वो रिफ्यूजीज कैंप्स में पले बड़े हैं, वहाँ पे फुटबॉल खेलते थे अपने आप से, वहाँ के बच्चों के साथ। उनके मतलब इतने ख़राब सिचुएशन के बाद भी उनके अंदर जो फुटबॉल का हंगर था, फुटबॉल को लेके एक पैसन था, वो आज उनको इस मंजिल तक लेके आए हैं। वो ऑब्वियसली अपने यूथ करियर उन्होंने डिनामो जाग्रेब के साथ बिताया है। डिनामो जाग्रेब वही क्लब है जो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट 9-0 हारे थे इस सीजन चैंपियंस लीग में, आप लोगों को याद होगा। वहाँ पे उन्होंने अपने डिनामो जाग्रेब के साथ फर्स्ट टीम में उन्होंने 5 साल बिताया, बीच पे लोन वगैरह भी गए थे। उन्होंने डिनामो जाग्रेब में 3 लीग टाइटल जीते हैं, 2 डोमेस्टिक कप भी जीते हैं, और 2007 में ही वो डिनामो जाग्रेब के अंदर क्रोएशियन प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए थे। और ऑब्वियसली यूरोपियन क्लब्स के नज़रों में आ गए थे, बड़े बड़े क्लब्स के अंदर। ऑब्वियसली टॉटनहम ने उनको 16.5 मिलियन की यूरो में साइन किया था, लाए थे वो, जो कि टॉटनहम के लिए उस टाइम एक रिकॉर्ड साइनिंग थी उस क्लब के लिए। और बाद में उन्होंने टॉटनहम को हेल्प भी किया चैंपियंस लीग फुटबॉल वापस लाने में उनके ग्राउंड पे, एक डिकेड के बाद ऑलमोस्ट। ऑब्वियसली देखो, लूका मॉड्रिच एक ऐसा प्लेयर है ना जो कि कैसेमिरो, क्रूज, चाबी जितना फिट नहीं है, जितना मसल वगैरह नहीं है उनके अंदर। तो लूका मॉड्रिच के यूथ करियर में उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। वीक है बंदा बहुत पतला है, कैसे खेलेगा, बट ही शॉट्स एवरी हिटर्स माउथ। और ऑब्वियसली देखो, टॉटनहम के करियर में उनका करियर बहुत बढ़िया था, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा कुछ ट्रॉफीज नहीं जीत पाए टॉटनहम में। बाद में उनको रियल मैड्रिड ने साइन किया 30 मिलियन यूरोज में, जो कि एक बार्गेन था उस टाइम पे, जो कि जबकि लूका मॉड्रिच बहुत सारे क्लब्स के रडार में थे। बार्सिलोना उनका फेवरेट क्लब था, जब लोगों को पता ही होगा। और बार्सिलोना को उस टाइम मिडफील्ड की नीड नहीं थी, इसलिए शायद से बार्सिलोना ने लूका मॉड्रिच को साइन नहीं किया। बट लूका मॉड्रिच उस टाइम बहुत सारे क्लब्स के रेडर में थे। ऑब्वियसली लूका मॉड्रिच रियल मैड्रिड में वो एक हार्ट बीट बन गए थे उनके मिडफील्ड ट्रियो का, जो हमें पता है उन्होंने आइकॉनिक मिडफील्ड ट्रियो बनाया रियल मैड्रिड ने, कैसेमिरो, क्रूस और मॉड्रिच का। उस ट्रियो का हार्ट बीट बन गया था लूका मॉड्रिच। लूका मॉड्रिच ने रियल मैड्रिड में आके 27 साल के एज में आके 12 सालों के अंदर रियल मैड्रिड हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन गए थे। 6 चैंपियंस लीग, 4 ला लीगा टाइटल्स, 2 कोपा डेल और मल्टीपल सुपर कप्स, स्पेनिश सुपर कप्स जीते हैं रियल मैड्रिड के लिए उन्होंने, और मल्टीपल आइकॉनिक मूवमेंट्स दिए हैं रियल मैड्रिड के लिए उन्होंने। ऑब्वियसली इस रियल मैड्रिड में उनका प्राइम टाइम आया था, वो क्रोएशिया के लिए भी, क्रोएशिया के कैप्टन थे, क्रोएशिया को वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेके गए 2018 में, 2022 में थर्ड फिनिश करवाया उन्होंने, और 2008 के उस परफॉर्मेंस की वजह से आप सबको पता है उनको बैलन डोर भी मिला था। मतलब जो कि इनिएस्ता, जावी जैसे प्लेयर्स को नहीं मिला, सबको लगता था मिडफील्डर्स को नहीं मिलेगा, बट लूका मॉड्रिच ने वो चीज़ प्रूव किया। और मेसी रोनाल्डो का जो वो डोमिनेशन था बैलन डोर के ऊपर यूरोप के अंदर, उसको तोड़ा है, और उन्होंने वही पहले प्लेयर थे जो मेसी रोनाल्डो के बीच में एक बैलन डोर जीत के गए हैं। तो लूका मॉड्रिच वो प्लेयर है जो कि 27 साल की उम्र में जो जिनको कोई वैल्यू नहीं मिलती थी वर्ल्ड फुटबॉल में। ऑब्वियसली मैं वैल्यू इन द सेंस बता रहा हूँ, वो इनिएस्ता, जावी, जिदान के साथ कंपेयर नहीं किया जाता था, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिदान, इनिएस्ता, जावी, पिर्लो, इस टाइप के मिडफील्डर के साथ लूका मॉड्रिच का कंपैरिजन होते हैं, और वो उस मतलब ऑल टाइमर लिस्ट में भी लूका मॉड्रिच आते हैं। उनका करियर देखो, अगर देखा जाए, जो रिफ्यूजीज कैंप से लेके रियल मैड्रिड का वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड बनना, इट्स आइकॉनिक यार। उन्होंने ऑब्वियसली उनके इंडिविजुअल अवार्ड्स की बात करें तो वो 11th टाइम क्रोएशियन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं,
मोस्ट प्रॉब्ली मल्टीपल टाइम उन्होंने फीफा वर्ल्ड 11 में भी आए हैं, यूएफए वर्ल्ड 11 में भी आए, यूएफए का जो टीम ऑफ द ईयर होता है। देखो लुका मॉड्रिच को लेके एक लाइन फेमस है, फ्रॉम द एसेस ऑफ द वायर टू द पिनेकल ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल ही हैज प्रूवन दैट हार्ड एंड क्लास नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल। लुका मॉड्रिच उस लेवल का एक मोटिवेशन के लिए काज कर, एक आइकॉन है, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक मोटिवेशन ले सकते हैं यंग प्लेयर्स उनको लेके, एक आइडल बन सकते हैं लुका मॉड्रिच, जो कि इस सिचुएशन से आके इस लेवल तक पहुंच पाना इट्स आइकॉनिक यार। फाइनल 39 ईयर्स के एज में वो रियल मैड्रिड छोड़ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं जानते हम कहाँ खेलेंगे, या फिर रिटायरमेंट ले लेंगे, वो नेशंस लीग खेलेंगे या फिर यार पता नहीं, मुझे याद नहीं वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट हुए कि नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हुए हैं, खेलते हुए वहाँ पे देख सकते हैं हमें। बट देखो लुका मॉड्रिच के जाने के बाद रियल मैड्रिड, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रियल मैड्रिड की सिचुएशन क्या होने वाली है। देखो रियल मैड्रिड को एक मिडफील्डर की साइनिंग की ज़रूरत है, ऑब्वियसली लुका मॉड्रिच वगैरह लीव करे तो कोई टॉप लेवल मिडफील्डर चाहिए, उस लेवल का मिडफील्डर चाहिए कि देखो लुका मॉड्रिच की तरह कोई नहीं बन सकता, बट एटलीस्ट कुछ तो मतलब एक इलाइट लेवल मिडफील्डर की आपको ज़रूरत है। ऑब्वियसली बातें चल रही है एंजो फर्नांडिस, मैकलिस्टर, पेलासिस, पता नहीं ये लोग अर्जेंटाइन फुटबॉलर्स के पीछे क्यों पड़े हैं। देखो मैं बताऊँ, एंजो फर्नांडिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड राइट नाउ, बट वो चेल्सी नहीं लीव करेगा, मुझे नहीं लगता ये साइनिंग हो पाएगी, बहुत बहुत महंगा है वो प्लेयर, और वो एकमात्र प्लेयर है अगर उसकी साइनिंग अगर रियल मैड्रिड कर लेती है तो आई विल बी स्कैर्ड एज ए बारसा फैन, आई विल बी स्कैर्ड, क्योंकि रियल मैड्रिड को उसी पोजीशन की ज़रूरत है, उसी प्रोफाइल की ज़रूरत है, वो एक डीएम जो बॉल कैरी कर सकता है, जिसके अंदर फ्री किक टेकिंग एबिलिटी है, जो कि शॉट्स ले सकता है आउटसाइड द बॉक्स। वेल्वेर्डे ऑब्वियसली है, बट एंजो फर्नांडिस थोड़ा डिफरेंट है, बॉल कैरिंग एबिलिटी एंजो फर्नांडिस का मैसिव है, मैसिव। तो आई वुड नॉट लाइक कि एंजो फर्नांडिस रियल मैड्रिड ज्वाइन करे, बट ज्वाइन करते हैं तो इट वुड बी द बेस्ट साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड इन पास्ट 2 ईयर्स। खैर रियल मैड्रिड कौन सी साइनिंग करते नहीं करते वो तो पता लग ही जाएगा, मतलब अभी 2 महीने टाइम है। खैर आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।